हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग्स के बारे में जानेंगे कि इस जो सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीए फाउंडेशन का जून 2024 में, तो उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आया था उसको भी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं और जानते हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के बारे में। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का जो पेपर है वो पेपर नंबर 1 है और इसमें 2 मॉड्यूल है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 किताबें इसके ऊपर हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। इसमें मॉड्यूल 1 को हम लोग पहले देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर 1 है उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल कन्वेंशंस, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है। कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गया और कुछ वैल्यूशंस प्रिंसिपल है। तो मतलब ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। खासकर ट्रू फॉल्स जो है वो इसी में से आता है और हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इससे कोई ना कोई थ्योरी लिखने के लिए आता ही आता है। तो ये जो पहला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक हैं वह है जर्नल एंट्रीज है। इसके बाद जैसे आप देखेंगे लेजर हो गया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस हो गया। यहाँ पे गलती से 2 बार लेजर लिखा गया है, एक ट्रायल बैलेंस होगा। इसके बाद सब्सिडरीज बुक है, कैश बुक है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जर्नल एंट्रीज लेजर, ये लेजर नहीं है, यूनिट नंबर 3 ट्रायल बैलेंस होगा। तो जर्नल एंट्रीज लेजर ट्रायल बैलेंस से कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है। हालांकि इस बार जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आया था। सब्सिडरी बुक से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही है और कैश बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहता है। रेक्टिफिकेशन कंपलसरी है, रेक्टिफिकेशन से क्वेश्चन रहता ही है। तो अगर आपका 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्ट्रांग है तो यहाँ से 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो है, 10-12 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, हर बार एग्जाम में आता है। इसके बाद आते हैं, जैसे जो चैप्टर 3 है वो बीआरएस है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से। इन्वेंट्रीज चैप्टर आपने अभी 11th-12th में नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल ही नया सा चैप्टर है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन, जिसमें कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, ये सब पढ़ना होता है। तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये नया होगा। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 11th की ही तरह है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट भी क्लास 11th की ही तरह है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसके बाद जैसे फाइनल अकाउंट है, तो अच्छा इसमें मैं बता दूं, जैसे बीआरएस से क्वेश्चन रहता ही है। डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, किसी साल आया किसी साल नहीं आया, ऐसे करके होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन और बीआरएस से क्वेश्चन रहता ही है। इन्वेंट्री से एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन वगैरह हो गया, वो रहता है। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, यानी कि फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसमें थोड़ा सा नया है। तो ये एक टॉपिक है, ये आसान है हालांकि। इसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 2, मतलब कि 7 चैप्टर जो है वो एक किताब में है और 7 के बाद जो 4 और चैप्टर है वो दूसरी किताबों में है। तो मॉड्यूल नंबर 2 मतलब सेकंड बुक में क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे सेकंड बुक जो स्टार्ट होगा आपका, वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होगा। एनपीओ है। एनपीओ यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वाला है, मतलब जो क्लास 12th में एनपीओ आपने पढ़ा होगा वो नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। जैसे बीकॉम लेवल का यहाँ पर एनपीओ है। ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको कि सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये अभी अभी ऐड ही हुआ है सीए फाउंडेशन कोर्स में। इसकी जगह पहले कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर चैप्टर था, तो उसको हटाया गया है और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर ऐड किया गया। ये सिंगल एंट्री चैप्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं वो पूरे के पूरे बीकॉम लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। इसके बाद अगर देखा जाए पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप और एलएलपी अकाउंट सेम है, जैसा कि क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा वैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सेम ही है। अगर आप देखें तो यहाँ फंडामेंटल हो गया, गुडविल हो गया, रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, डेथ हो गया, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ ए पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी है, एडमिशन भी है। इसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, और इसी में एडमिशन चैप्टर भी है। एक थर्ड यूनिट यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो होगा वो होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें एडमिशन भी है।
इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, अगर देखा जाए तो लास्ट जो चैप्टर है वो है कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में ये कंपनी अकाउंट सिंपल 11th में तो नहीं, 12th में आपने पढ़ा होगा। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर सेम ही है, इशू ऑफ डिवेंचर्स सेम है, लेकिन ये जो तीन है ये पूरे के पूरे न्यू है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये जनरली बीकॉम पार्ट 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रहता है, जैसे अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो कुल मिला जुला कर जो था ये अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है। आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप सिंपली ici.org पे जा सकते हैं, वहाँ से भी इसका सिलेबस मतलब डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं वहाँ से भी। आइए देखते हैं कि इस बार जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ था जून 2024 में, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा था। ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 6 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, टाइम 3 घंटे टाइम तो आप जानते ही होंगे। इसमें आप इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब जो टोटल 6 क्वेश्चन होता है ना, उस 6 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स का है क्वेश्चन, कि स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लिख देंगे कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है। अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन के बाद आप, ये ए पार्ट था पहला क्वेश्चन का। फिर आप देखिए बी पार्ट में क्या किया है इन्होंने। बी पार्ट में छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिए हैं, और वो भी ज़्यादा नंबर के नहीं हैं, 2 × 2 मतलब 4 मार्क्स के। तो ये 2 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, 1 नंबर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 नंबर। इसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, ये 2 नंबर का हो गया क्वेश्चन। फिर आप देखिए कि इसमें जर्नल एंट्रीज उन्होंने पूछा है जीएसटी वाला। तो 4 जर्नल एंट्रीज हैं, और हर एक जर्नल एंट्रीज अगर आप सही बनाएंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो 4 × में 1 मतलब ये 4 मार्क्स का हो गया। इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन है ये देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस एक के हिसाब से इनका कुछ मिस्टेक हो गया। तो मतलब रेक्टिफिकेशंस के जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ देखेंगे लंबा चौड़ा सा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो क्वेश्चन है लंबा चौड़ा है, और टोटल जो है 10 मतलब क्वेश्चन है। मतलब 10 आपको जर्नल एंट्रीज इसमें करनी है। तो 10 जर्नल एंट्रीज अगर 10 के 10 सही होंगे, विथ नरेशन भी करना है, तो आपको 12 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो डेप्रिसिएशन का है। तो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो ये आसान है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ये जो है क्लास 11th में भी ये क्वेश्चन है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एनपीओ का क्वेश्चन है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन है, वो जो एनपीओ क्लास 11th या 12th में होता है ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये जो है ये बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है, बीकॉम में होता है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें कि एक रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो इसके आधार पे आपको पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह बनाना है। देख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, 12 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है एक पार्टनरशिप डिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, जो कि आसान क्वेश्चन है। ये 12th लेवल का ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं था ये क्वेश्चन। इसमें बस एडजस्टमेंट्स थोड़े ना दूर दूर लिखे हुए, इसीलिए बहुत बड़ा लग रहा है ये एडजस्टमेंट। ये देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, तो देखने में क्या होता है कि बहुत बड़ा लग जाता है। इसको अगर छोटा छोटा करके लिखेंगे तो क्वेश्चन भी छोटा लगेगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ लिखा हुआ, मशीनरी यहाँ लिखा हुआ, तो कोई भी क्वेश्चन को देखता है तो साइकोलॉजिकली उसको ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिर आप यहाँ देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 8 नंबर का। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये जो क्लास 12th में क्वेश्चन आता है वैसे ही है। इसके बाद यहाँ पर एक एडमिशन का क्वेश्चन है, जो कि एडमिशन का क्वेश्चन है, जो कि सेम एज क्लास 12th में जो क्वेश्चंस होते हैं वही है। और इस बार ये एडमिशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। आप इसको अगर क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई भी कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद जो एक क्वेश्चन आया था, ये देखिए, ये तो क्वेश्चन था ही, और ये एडमिशन का क्वेश्चन है। तो एडमिशन का क्वेश्चन जो था वो 12 नंबर का था।
तो क्लास 12th के भी बच्चे इसमें 12 के 12 ला सकते हैं, जिनका भी थोड़ा भी एडमिशन का चैप्टर अच्छा होगा तो ला सकते हैं। इसके बाद जो ये एक क्वेश्चन है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन थोड़ा सा बीकॉम लेवल का क्वेश्चन था, आसान नहीं था। जैसे यहाँ देखिए कि ये कुछ बैलेंसेस वगैरह दिए हुए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद लंबा चौड़ा सा एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिया हुआ था। तो ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आई थिंक कि टफ था, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है जब कभी भी बड़े एग्जाम को देते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उन्होंने अपने सीए मॉड्यूल में ही सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बाहर से नहीं पूछा हुआ था। मतलब सीए की मॉड्यूल जो आती है, जो 2 मॉड्यूल है, मतलब 2 किताबें हैं, तो ज़्यादातर सीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मॉड्यूल से ही आता है, बाहर से कहीं से भी नहीं आता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बाहर से आए। तो ये सभी मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है आप देखिएगा, इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए फर्स्ट बुक से, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए आया था, जो कि काफ़ी आसान था और वो 5 नंबर का था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान था। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो इनमें आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं बड़ी आसानी से। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो था वो 5 ही नंबर का है, बट बहुत आसान था। ये क्लास 11th की ही तरह था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए सी पार्ट्स में देखिए, ये यूनिक सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 12th में देखा नहीं होगा। ये जिसमें आपको फॉरफीचर एंड री इशू की जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्रीज करनी होती है फॉरफीचर एंड री इशू की। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना इन्होंने बैलेंस शीट दे दिया है, और हैविंग सीन दैट बैलेंस शीट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और उनको री इशू किया गया। तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 10 नंबर का भी क्वेश्चन था, लेकिन इस बैलेंस शीट को देखकर लोग घबरा गए होंगे कि अरे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का था। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले सीए फाउंडेशन में नहीं था, इस बार से ऐड किया गया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बोनस शेयर्स के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ये भी मिला जुला कर थोड़ा टफ मैं मानूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो कोई भी चीज़ टफ थोड़ी होती है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस दिखाया, एज वेल एज जून 2024 में जो क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में अकाउंटिंग का, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आंसर्स किसी के नहीं बताए हैं, बस क्वेश्चन दिखाया है। आगे की वीडियो में इनके सॉल्यूशंस वगैरह को भी मैं अपलोड करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, नेक्स्ट बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी हो सके। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।